बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, इंटरमीडिएट पार्ट 1 इस्लामिक लाज़मी के मज़मून का छठा लेक्चर अकीदा मलाइका यानी फरिश्तों पर ईमान लाने से मुताल्लिक है। फरिश्तों को अरबी ज़ुबान में मलाइका कहते हैं। इसका वाहिद मलक है, जिसके लुग़वी माने कासिद, एलची या पैगाम लाने वाले के हैं। क्योंकि फरिश्ते खालिक और मखलूक के दरमियान पैगाम रसानी का फ़र्ज अंजाम देते हैं, इसलिए इनको मलकून कहते हैं। कुरान पाक में फरिश्तों के लिए रसूल का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ है। रसूल के माने भी कासिद ही के होते हैं। अकायदे इस्लाम के हवाले से तौहीद और रिसालत पर ईमान लाने के बाद फरिश्तों यानी मलाइका पर ईमान लाना भी जरूरी है। मजहब इस्लाम के मुताबिक फरिश्ते अल्लाह ताला की गैर मरई यानी नजर न आने वाली नूरानी मखलूक हैं और महज ताबेदार। मलाइका के अंदर नाफरमानी पैदा करने वाले मनफी रुझानात नहीं पाए जाते। इस्लाम ने हमें उन पर ईमान लाने का हुक्म दिया है कि उनके वजूद और उनकी खिदमत को तस्लीम किया जाए, जो अल्लाह ताला के इज़्न व हुक्म से ये नूरानी मखलूक बजा लाती है। जैसे ही अल्लाह ताला की तरफ से मलाइका को कोई हुक्म जारी होता है, बिला तखीर इस हुक्म की तामील करते हैं, तामील करके उसे जारी और नाफिज कर देते हैं। कुरान पाक की सूरत तहरीम आयत नंबर 6 में फरमाने इलाही है, ला यासूनल्लाह मा अमरहुम व यफअलूना मा युमरून। तर्जुमा, वो अल्लाह के हुक्म की जो उनको दिया जाए नाफरमानी नहीं करते और जो हुक्म दिया जाता है वो ही करते हैं। कबल अज़ इस्लाम अरब के एक ग्रोह के मलाइका के बारे में बहुत ही ज़ईफ अकायद थे। कुछ इन्हें अल्लाह ताला की बेटियां ख्याल करते, जबकि बाज़ इन्हें अल्लाह के कामों में शरीक और दखल देने वाला गर्दानते थे। कुरान पाक ऐसे नजरियात पर बड़ा सख्त एतराज करता है। कुरान पाक की रोशनी में फरिश्तों के मुकाम और मर्तबे का जायजा लें तो मालूम होता है कि सूरह बकरा आयत नंबर 177 में अल्लाह ताला ने फरमाया है, वलाकिन्नल बिर्रा मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबा वन नबिय्यीन। तर्जुमा, और लेकिन बड़ी नेकी तो ये है कि जो कोई अल्लाह पर, यौम आखिरत और फरिश्तों और किताबों पर और नबियों पर ईमान लाए। फरिश्तों को खुदा ने ये कुव्वत दी है कि जो शक्ल चाहे इख्तियार कर सकते हैं। फरिश्तों की हकीकी शक्ल और सूरत के बारे में कुरान पाक में बताया गया है कि ये खास तरह की मखलूक है जिसके 2-2, 3-3, 4-4 पर होते हैं। कुरान पाक की सूरत फातिर आयत नंबर 1 में इरशाद बारी ताला है, अल्हम्दुलिल्लाहि फातिरिस समावाति वल अर्ज़ि जाइलिल मलाइकति रुसुलन उली अजनिहातिन मसना व सुलस व रुबा। तर्जुमा, सब तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला है, फरिश्तों को कासिद बनाने वाला है जिनके 2-2, 3-3 और 4-4 पर होते हैं। अकीदा मलाइका से मुतालिक अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुतालिया किया जाए तो पता चलता है कि फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि सारे आसमान में एक हाथ भर जगह नहीं जहाँ कोई फरिश्ता सजदे में न पड़ा हुआ हो। वो खुदा की तस्बीह करते रहते हैं। इससे मालूम हुआ कि फरिश्तों की तादाद कसरत में है। उनमें से बहुत से इंतजाम दुनिया की खिदमत पर मामूर हैं। उनमें ऐसे भी हैं जो हमा वक्त मसरूफ़ इबादत रहते हैं और नेक बंदों के लिए तलबे मग़फ़िरत करते रहते हैं। 4 मशहूर फरिश्ते जिनके बारे में इस्लामी तालीमात से हमें पता चलता है
کہ ان کے کیا فرائض ہیں، وہ یہ ہیں کہ ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر فرشتے جبرائیل آتے ہیں۔ یہ فرشتوں میں سے معزز ترین ہیں۔ یہ اللہ کا پیغام اور کلام وحی کے ذریعے اللہ کے پیغامبروں تک لاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کے ذریعے قرآن پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ قرآن پاک میں ان کے لیے رسول القدس، ملک الکریم اور جبرائیل امین کے نام استعمال ہوتے ہیں۔ چار مشہور فرشتوں میں سے دوسرے نمبر پر فرشتہ میکائیل ہے۔ یہ بارش برسانے اور مخلوقات کو روزی پہنچانے کے کاموں پر مامور ہے۔ تیسرے مشہور فرشتے اسرائیل ہیں۔ ان کا کام ہر ذی روح کی روح قبض کرنا ہے۔ انہیں ملک الموت بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی سورت سجدہ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم۔ ترجمہ، کہہ دو یہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر ہے تم پر موت طاری کرے گا۔ اور پھر تمہیں اپنے رب کی طرف پلٹائے گا۔ چوتھے فرشتے اسرافیل ہیں۔ یہ مقرب فرشتے قیامت کے دن اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے۔ وہ منتظر کھڑے ہیں کہ کب اللہ تعالیٰ انہیں سور پھونکنے کا حکم دے گا، جس کی آواز سنتے ہی قیامت برپا ہو جائے گی۔ ان چار اہم فرشتوں کے علاوہ جن دیگر فرشتوں کا ذکر قرآن پاک میں ہے وہ کرامن کاتبین ہے۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہیں دو معزز لکھنے والے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق یہ دونوں فرشتے ہر انسان کے دائیں بائیں کندھے پر رہتے ہیں۔ ایک فرشتہ اچھے اعمال ریکارڈ کرتا ہے جبکہ دوسرا فرشتہ برے اعمال کا ریکارڈ جمع کرتا ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ الانفطار آیت نمبر 10، 11، 12 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین یعملون ما تفعلون۔ ترجمہ، بے شک تمہارے اوپر نگران مقرر ہیں معزز کاتبین جو تمہارے ہر فعل کو جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ دو مزید اہم فرشتے ہیں، منکر اور نکیر۔ یہ انسان کے مرنے کے بعد قبر میں حساب کتاب اور سوال و جواب کے لیے آئیں گے۔ انسانی زندگی پر عقیدہ ملائکہ کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ ان میں سے سب سے اہم ہے کہ جب ہم اسلام کی تعلیمات کے مطابق عقیدہ ملائکہ کو اختیار کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہمارے اندر ایک تبدیلی آتی ہے اور انسانی زندگی پر اثر مرتب ہوتا ہے وہ یہ کہ شرک کی نفی ہو جاتی ہے اور تمام باطل عقائد کی بھی نفی ہو جاتی ہے جو اسلام سے پہلے بت پرستوں میں پائے جاتے تھے کہ فرشتے اللہ کے کاموں میں حصے دار ہیں یا اس کی اولاد ہیں۔ اس طرح شرک جیسے گناہ عظیم سے نجات مل جاتی ہے۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ فرشتے محض ایک محکوم اور بے اختیار مگر اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور اطاعت گزار مخلوق ہیں اور اللہ کی تسبیح اور تقدیس میں مشغول رہتے ہیں۔ عقیدہ ملائکہ کے انسانی زندگی پر جو دوسرا اثر مرتب ہوتا ہے وہ ہے مادہ پرستی کا خاتمہ۔ مادہ پرستوں کے نزدیک ہر بات کی مادی اور محسوس وجہ ضروری ہے، لیکن اسلام کے اس عقیدہ یعنی ایمان بالملائکہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مادہ پر روحانی اسباب غالب ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی پسند کے مطابق کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ذرہ برابر انحراف نہیں کرتے اور ہر لمحہ اس کی اطاعت گزاری میں مصروف رہتے ہیں۔ تیسرا اثر عظمت انسانی ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانے سے انسان کی عظمت اجاگر ہو جاتی ہے کہ بے شک فرشتوں کو اللہ کا قرب حاصل ہے، وہ لطیف اور قوی مخلوق ہیں، اطاعت گزار ہیں، لیکن عظمت انسانی اس بات سے واضح ہو رہی ہے کہ فرشتوں نے انسان کو سجدہ کیا۔ انسان مسجود ملائکہ ہے، اس لیے انسانوں کا درجہ فرشتوں سے بھی بڑا ہے۔ بقول شاعر،
फरिश्ता मुझको कहने से मेरी तहकीर होती है, मैं मस्जूद मलाइका हूँ, मुझे इंसान ही रहने दो। कुरान पाक की सूरह 3 आयत नंबर 5 में फरमाने इलाही है, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसन तक़वीम। तर्जुमा, हमने इंसान को एहसन तकवीम में पैदा किया है। यानी अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, उसे दुनिया में अपना नायब बनाया है, फरिश्तों से उसकी इल्मी फजीलत का एतराफ़ करवाया है, और अल्लाह ताला ने फरिश्तों से इंसान को सजदाए ताज़ीमी भी करवाया है। इसी शर्फ को कायम रखने के लिए इंसान अपने अंदर से शैतानी फितरत को दबाकर रहमानी सिफात पैदा करने के लिए कोशिश करता है। जो उसमें पास हो गया वो जन्नत का हकदार हो जाएगा। वक़ाल शायर, फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज्यादा। एक इंसानी जिंदगी पर मुरतब होने वाले असरात में से एक और अहम है तकवा और खौफ खुदा का पैदा होना। जब एक इंसान इस बात पर ईमान लाता है कि अल्लाह ताला ने उसके लिए नेक और बदअमाल का रिकॉर्ड रखने के लिए फरिश्ते मुतय्यन कर दिए हैं, तो ये अकीदा उसे बुराई से महफूज रखने में अहम किरदार अदा करता है, जिससे उसके अंदर तकवा पैदा होता है और वो अल्लाह से डरते हुए उन कामों से बचने की कोशिश करता है जिससे उसकी आखिरत खराब होने का डर है। इंसानी जिंदगी पर मुरतब होने वाला एक और अहम असर है ताईद इलाही हासिल होना। कुरान पाक की रूह से फरिश्तों के मुख्तलिफ कामों में से एक काम ये है कि वो मोमिनीन की अल्लाह के हुक्म से तायीद करते हैं और उनकी मदद करते हैं। जैसा कि ग़ज़वा बदर में फरिश्ते सहाबा इकराम की नुसरत और इत्मीनान का सबब बने। एक आखिरी जो इंसानी ज़िंदगी पर मुरतब होने वाली अहम बात है वो है नेकी की तहरीक में। ईमान बिल मलाइका के असरात में से आखिरी असर जो इंसानी ज़िंदगी पर होता है वो है नेकी की तहरीक। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मालूम होता है कि फरिश्ते नेक लोगों के लिए दुआ करते हैं। चुनांचे ये जानकर इंसान के दिल में नेकी की तरगीब और शौक पैदा होता है कि वो भी नेक लोगों में शामिल होकर अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों की दुआओं का मुस्तहिक बन जाए। इस हवाले से हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सब के अमाल और अकायद को दुरुस्त फरमा दे।